नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज से हम शुरू करते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। वो भी एक एक अंक वाले बताएंगे जो कि बहुविकल्पी होंगे। तो किस तरीके से प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं, हमें कैसे हल करना है, इन एक एक अंक वाले प्रश्नों से भी आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यदि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो और अच्छे से समझने के लिए कोई आपकी समस्या हो तो कमेंट हमें ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं, कैसे नहीं। तो यहाँ पर एक हमने प्रश्न लिख रखा है का, और यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक, तो जैसे कि कहा है यदि x माइनस 1/x बराबर 2 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा। तो इसका मान पूछा है, तो कैसे पता करें। तो सबसे पहले ये चार हमें विकल्प दे दिए हैं। ठीक, तो अगर पता है तो आप टिक कर दें आंसर में, नहीं पता है तो उसको हल करते हैं। कैसे, तो देखो हमने लिखा यहाँ पर हल में जो दिया है वही को लिखेंगे, x माइनस 1/x बराबर 2। अब ये चीज़ आ गई तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसका दोनों पक्षों का कर दो वर्ग, तभी हमें ये चीज़ मिलेगी। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, इधर कितना है 2, तो 2 का भी होल स्क्वायर। तो ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको ओपन करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी के स्थान पर क्या है 1/x, तो 1/x स्क्वायर, और माइनस बी 2ab होता है, तो -2 इंटू ए का मान क्या है x, इंटू बी का मान क्या है 1/x बराबर 2 का वर्ग होता है 4। तो x से x कट गया तो इधर बचा x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 4। इस 2 को इधर भेज दो तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 प्लस 2, तो सीधे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 6। और ये हमें किस विकल्प में दिए हैं, तीसरे में, तो इसका आंसर यही हो गया। तो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है, तो देखिए अगला कह रहा है यदि tan a बराबर √3 तथा tan b बराबर 1/√3 तो tan a प्लस b का मान होगा। और ये चार ऑप्शन दिए हैं, -1, 0, 1 और इन्फिनेटिव। तो इसमें से क्या होगा, तो चलिए हल करते हैं। तो देखो हल में सबसे पहले कितना हमें दे रखा है tan a बराबर √3 कामा tan b बराबर 1/√3। इनके मान एज इट इज लिख लिया। अब मान किसका ज्ञात करना, tan a प्लस b का। तो देखो tan a प्लस b बराबर, तो tan a प्लस b का एक सूत्र होता है, वो सूत्र ये होता है, तो देखिए tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये सूत्र होता है tan a प्लस b का। तो बस इसी में मान रख देते हैं। तो tan a का मान कितना √3 प्लस tan b का 1/√3 अपान 1 माइनस tan a का √3 इंटू tan b का 1/√3। तो अब देखिए थोड़ा सा इसको फर्दर सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा, √3 का √3 में तो 3 प्लस का 1 अपान √3 अपान, देखो इनका एलसीएम लें 1। ठीक, तो अगर पहले ऊपर ऊपर का गुणा तो यहीं एक चीज़ समझ लेते हैं। ठीक, तो √3 इधर हम पहले आपको करके दिखा दे, ऊपर ऊपर का √3 आएगा और बटे में क्या रहेगा √3। ठीक, माइनस है माइनस, और इसी √3 का इधर तो होगा, तो चलो बाद में भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 - 3 एक लाइन और बढ़ा के, ताकि अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम कर रहे, नहीं करने तो यहीं कर देते।
ठीक। अब देखो नीचे भी एलसीएम ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, 3+1, 3+1 कितना हो जाएगा, 4/√3 अपान √3 का √3 में, तो √3 माइनस √3 अपान √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो इधर कितना बचेगा 4, और नीचे ये कटे, क्या आ जाएगा 4/0, और किसी भी संख्या के बटे में यदि 0 है तो उसका मान होता है अनंत। तो याद रखिए, तो हम कह सकते हैं tan a + b बराबर अनंत, और ये हमें विकल्प में दे रखे हैं, यानी विकल्प चौथा, तो ये सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं गा नंबर यानी तीसरा सवाल आज का। क्या कह रहा है, कह रहा है संख्याओं 6, 9, 11, 14, 18, 22, 28, 31 तथा 34 तथा 43 की माध्यिका होगी। तो जब भी माध्यिका पूछे, ठीक है, और आंकड़े इस तरीके से हों, यानी अवर्गीकृत हों, इनमें कोई वर्गीकरण नहीं है, आंकड़े अवर्गीकृत हों, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो माध्यिका है देखेंगे आरोही क्रम में है आंकड़े या नहीं है। आरोही क्रम में ना हो तो आरोही क्रम में लिखेंगे, और यदि आरोही क्रम में दे रखे हैं तो हम एज इट इज आंकड़े जो भी दिए हैं उनको लिख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया 6, 9, 11, 14, 18, 22, 28, 31, 34, ठीक, और आखिरी में क्या दे रखा है 43। ये अब आंकड़े लिख लिए और ये ऑलरेडी आरोही क्रम में है। अब इनको गिन लो, तो n बराबर कितना हो जाएगा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए, तो n बराबर है 10। ठीक, n बराबर कितना है 10 है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब n बराबर 10 हो गया, तो जब पदों की संख्या यानी कैसी है, ये सम है, तो सम विषम के अलग सूत्र लगते हैं। तो माध्यिका बराबर हम सूत्र लगा देंगे, माध्यिका बराबर जब भी पदों की संख्या सम हो तो सूत्र ये लगता है n/2 वां पद, ठीक, प्लस n/2 + 1 वां पद, ब्रैकेट बंद। अब देखो 1/2, यानी जब सम हो तो सूत्र ये, तो 1/2, अब n कितना है, n का मान 10 आया निकल के, तो 10/2, और ये हिंदी में वां पद हर बार, प्लस इधर क्या है n का मान 10 है, प्लस 1 वां पद, ठीक। अब 1/2, अब देखो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5वां पद, और प्लस इधर से 5 और 1 ये 6, यानी 6वां पद। तो अब देखो 1/2, अब हम देखेंगे इसमें 5वां पद क्या है, 1 2 3 4 5, 18 है, 18 प्लस 6वां पद क्या है 22। अब इन दोनों का टोटल कर दो, तो कितना होगा 40, 1/2 से डिवाइड कर दो 20, तो कितना आ गया 20, और यही 20 हो गया इस सवाल का आंसर, ठीक। तो अगला नंबर, तो अब देखिए अगला सवाल घा, वो क्या कहता है, कह रहा है 336 तथा 54 का HCF 6 है, तब LCM 336, 54 होगा, यानी 336 और 54 का हमसे LCM पूछा गया है, ठीक है ना, LCM लास्ट काउंट फैक्टर। तो देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, इनका दो संख्याएं पता ही हैं, ठीक, तो हमें दो संख्याएं पता है, तो दो संख्याएं जब तुम्हें पता हो और उनमें से एक का HCF या LCM कुछ भी पता हो, तो बस सीधे सूत्र लगा दो। सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी अंग्रेजी में लिखा तो वही लिखेंगे
LCM इंटू HCF, ये होता है। ठीक है, यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीप्लायर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो अब यहाँ पर ये जब सूत्र होता है, याद रखिए इस सूत्र में संख्याएं दो कौन कौन सी होंगी, तो संख्याएं यही होगी 336 और 54, दूसरी कोई नहीं। तो 336 इंटू 54 बराबर LCM इंटू HCF। ठीक, तो HCF का मान हमें पता है, यानी यहाँ सीधे संख्याएं रखो ना, एक बार समय बचाओ। तो LCM तो पता ही नहीं ना, LCM ही ज्ञात करना है। तो LCM इंटू HCF का मान 6 है, तो 6 रखेंगे। 6 को इसके बट्टे भेज दो, तो यहीं से हम काट दें, 6 कम 6 और 6 9 54। तो ये LCM बराबर कितना आ गया, 336 इंटू 9, 9 से गुणा करा दो, तो 9 छक्का 54 के 4 और 9 त्रिक 27, 27 5 32, 9 त्रिक 27 और 3 30, 30 24, यानी LCM बराबर आ गया 30 24। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये विकल्प सेकंड। अगला सवाल यहाँ पर जो है अंगा नंबर वो क्या कहता है, करे एक परीक्षा में 8 छात्रों के प्राप्तांक 7 3 5 4 3 2 3 और 5 हैं, छात्रों के प्राप्तांकों का बहुलक होगा। तो पूरी किताब में, ठीक है, कक्षा 10 की पूरी किताब में यदि सबसे सरल चीज़ कोई देखा जाए तो वो यही सवाल होंगे बहुलक के। ठीक है, तो इनको तो अच्छे से समझिए, जरूर करिए। तो यहाँ पर बहुलक क्या होता है ये देखो, तो हम हल करके दिखा रहे हैं। तो बहुलक वो चीज़ होती है जो हमें आंकड़े दिए हों उनमें सबसे अधिक बारंबारता जिसकी हो, यानी सबसे अधिक बार जो आया हो वही होता है बहुलक। तो जैसे 1 2 3, 3 अगर इसमें देखें तो कितने बार आया, 3 बार, और सब एक एक बार लगभग है। तो 3 की आवृत्ति सबसे अधिक है, तो इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा 3। तो ये चीज़ हम यहाँ दिखाई दे रहे हैं, चूँकि आंकड़ों में 3 की आवृत्ति सबसे अधिक है। अधिक कितने बार है, 3 बार है। ठीक, इसलिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब अगला जो 4 नंबर है वो देखिए क्या कह रहा है। वो 4 नंबर में दिए हैं, कह रहा है यदि ax² माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो a का मान है। यहाँ पर भी हमसे क्या a का मान पूछा गया, तो इसको भी हल करते हैं। तो जब भी कह दे मूल समान है, मूल कुछ भी है छोटा बड़ा, या मूलों की प्रकृति से रिलेटेड कुछ भी कह दे, तो आपको ध्यान रखना है विविध कर ही इसका ज्ञात करना है, और विविध कर का ही सूत्र लगाएंगे। ठीक, तो विविध कर ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ए बी सी के मान निकालने पड़ेंगे। तो देखो a बराबर, यहाँ पर a बराबर a ही लिखेंगे, लेकिन हम इसलिए यहाँ पर क्या इसको चलो कैपिटल A लिख रहे हैं। ठीक, तो कैपिटल A बराबर, क्योंकि फिर तो ये कट जाएगा ना a, और b बराबर -12, c बराबर 4। ठीक है, इस तरीके से भी सी के मान निकालिए। अब लगा दो विविध कर, जब भी मूलों की प्रकृति दिए हों और फिर a b c के वगैरह का मान ज्ञात करना हो तो सूत्र विविध कर का ही लगाएंगे। तो विविध कर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक, ये होता है, और यहाँ मूल समान है। ठीक है ना, क्योंकि मूल समान है, ये चीज़ यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, मूल समान है। इसलिए जब भी मूल समान हो तो विविध कर का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो याद रखिए भाई, तो यहाँ 0 के बराबर होगा। तो अब
हमने बराबर कर लिया। अब देखो यानी डी का मान क्या है, 0 के ही बराबर आना है। तो डी बराबर ये होता है, तो इसी को अब 0 के बराबर करा देंगे। तो बी का मान कितना है, -12। तो इसका होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान ए ही है, इंटू सी का मान है 4 और बराबर 0। तो 12 12 हम 144 -4 चौको 16 ए इज इक्वल टू 0। तो 44 को उधर भेज दो, तो इधर बचेगा माइनस का 16 ए बराबर माइनस के 144, माइनस माइनस कट गए। तो यहाँ से ए बराबर 144 बटे 16, 16 कम 16, 16 में 144, यानी ए बराबर 9 आ गया। तो सेकंड विकल्प इसका सही है। तो आशा है ये जो सवाल बताए समझ में आए होंगे। यदि इनसे रिलेटेड कुछ और प्रश्न है, क्वेश्चन है, आप में कमेंट करिए, उनका अब रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो और हो सकता है वो जो समस्या हो उसको आगे के वीडियो में हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।